हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने लगभग मार्केट के अंदर जो रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और कंपनी का नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये एक दिल्ली बेस कंपनी है, प्लस इसके इंडिया में काफ़ी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है वर्क करने का। अगर मैं इसका एक साल का चार्ट निकालता हूँ तो चार्ट के ऊपर आपको एक अच्छे रिटर्न नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर जो लगभग 232% के इसने रिटर्न दिए हैं। स्टॉक जो था वो करीब 40-50 रुपए का स्टॉक हुआ करता था एक टाइम पे, और फिर उसके बाद से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और आज जो स्टॉक ने रिटर्न दिए वो लगभग 15% के, जो 315 के रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसने जो ओवरऑल रिटर्न दिए हैं, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाऊं तो लगभग 300% से भी ज़्यादा के इसने रिटर्न दिए हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा और प्लस इसके साथ में कंपेयर करूंगा एक ऐसा और शेयर कि क्या वाकई में दोनों में से हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। अगले मतलब जो इस मार्च 2021 के अगर उसके हिसाब से तो लगभग 94% की इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर इसको मैं पिछले दिसंबर से कंपेयर करूं, यानी कि इसके अंदर आ जाएंगे आपके 3 महीने, तो 72%। एंड अगर इसको मैं पिछले जून से थोड़ा सा कंपेयर करता हूं तो ये रेवेन्यू इसका जो डाउन गया था, यानी कि जो मेन इंक्रीमेंट आया वो आया है आपके सितंबर के बाद से। यहाँ पर भी ये 3% डाउन है। तो यानी कि दिसंबर से अगर असली जो मूवमेंट दिखाई देती है, यानी कि जब जो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि इन 3 क्वार्टर, और देन उसके बाद ये मार्च के अंदर, तो यानी कि इन इसी टाइम 6 महीने के अंदर इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो रिवेन्यू है जनरेट हुआ है, नेट इनकम जो उसी से बनी है, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, वो जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो इन्हीं सब से दिखाई दे रहा है बेसिकली। लेके आया हूँ आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी बड़ा है। और लगभग हर सेगमेंट के अंदर, जो इस समय मार्केट के अंदर जो डिमांडिंग सेगमेंट है, वो उन्हीं सब सेगमेंट के अंदर काम करती है। मैं इसको नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है, कंट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर। पिछले काफ़ी टाइम से इसने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। एंड देन उसके बाद जो स्टेबिलिटी आ रही है वो उसके अंदर आ रही है इस वाले बिजनेस के अंदर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम टावर्स उसके अंदर आ रही है। एंड देन उसके बाद जो एक नया है टेलीकॉम टावर, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है। एंड देन उसके बाद अगर मैं बताऊंगा तो पावर जनरेशन के अंदर आ रहा है, ग्रीन रिन्यूएबल पावर के अंदर आ रहा है। एंड देन उसके बाद स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस में आ रहा है। एंड देन पोल्स में। एंड उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यानी कि जो कंपनी है वो उसने अपने काम करने का जो प्रोफाइल है, यानी कि पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बढ़ा लिया है। अब वो 5 से 6 सेगमेंट के अंदर काम करती है, और कंपनी के पास इस समय काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक भी है। तो पिछले एक साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है शेयर ने। इसके साथ मैं कंपेयर करूँगा जो अभी रिसेंटली जो इसके अंदर मूवमेंट हुई है, यानी कि जो प्रोमोटर्स हैं उसके अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पर आप देख सकते हैं कि जो सालासर इंजीनियरिंग है उसके अंदर एक्चुअली देखिए ऊपर चार्ट के अंदर लुक लाइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिटर्न आए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर जो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिटर्न्स, लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है वो आ रही है कि प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 5% से भी ज़्यादा की अपनी होल्डिंग है उसको डिक्रीज़ किया है। एंड देन डिविडेंड पे आउट में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए कंपनी आप वो पकड़िए कि कहीं प्रमोटर उसमें छोड़ के माल भाग रहे हों। एक अनसर्टेनिटी, यानी कि 6 महीने के जो है वो जो मैंने टाइम पीरियड बताया था आपका, जून के बाद से 2020 और आज तक में इतना क्या इनके पास काम आ गया कि एकदम से कंपनी भाग रही है। तो वो आपको थोड़ा सा जानना होगा कि रियल वैल्यू क्या है एक्चुअल में, मतलब कंपनी के पास काम है या नहीं है। तो वो बहुत समझना ज़रूरी है उस चीज़ों को। तो इसके अगेंस्ट में मैं आपको एक और कंपनी, लॉयल कंपनी है, मतलब देखिए कंपनी सभी लॉयल ही होती हैं, लेकिन जो अभी मार्केट के अंदर जो आ रहा है वो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज, और इसके आज रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर 1 के, जिसमें इसने 22 करोड़ से भी ज़्यादा का अपना प्रॉफिट पोस्ट किया है इसके अंदर आप देखेंगे। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि प्राज इंडस्ट्री के पास इस समय ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके पास बहुत तगड़े ऑर्डर बुक ऑलरेडी फुलफिल पड़ी हुई है। आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एमडी की तरफ से जो
अभी वर्डिक्ट आया था उसमें उन्होंने कहा है कि वो बायोफ्यूल के जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद से भी शेयर में काफ़ी अच्छा उछाल आया। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में यह कंपनी वर्ल्ड वाइड तो है ही है, अगर आप देखेंगे तो इसकी वेबसाइट पे जाके बहुत वर्ल्ड वाइड काम है इसके, और अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में जो इसके पास अभी जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाना चाहती है, देन वी हैव सीन ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट गेटिंग एडेड टू, यानी कि इनके पास पूरे साल का जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा ऑलरेडी है, यानी कि इनके पास बहुत अच्छे करोड़ों के पहले से ही ऑर्डर्स बुक हैं आगे काम करने के लिए। एंड देन आप देखेंगे कि जो इनकी अब प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है और जो बायोफ्यूल के ऊपर ये काम कर रहे हैं वो कैपेसिटीज़ भी बहुत अच्छी है इनके पास, और अब ये आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये अपनी कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको ये देखने में मिलेगा कि आने वाले टाइम के अंदर तो जो ऑर्डर बुक जैसा कि मैंने कहा था कि वी हैव ऑलरेडी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छी तरह से फुलफिल है, यानी कि इनके पास 2000 करोड़ के ऑलरेडी ऑर्डर्स पेंडिंग है, यानी कि इनको अब इसके ऊपर काम करना है, यानी कि जिस कंपनी के पास काम की कोई कमी ना हो तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्लस इसके जो रिटर्न्स हैं रेगुलरली जो इसकी इनकम है, और इसके अगर मैं चार्ट को दिखाना चाहूँगा तो चार्ट के अंदर बहुत अच्छी मतलब जो वैलिडिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, एक वैल्यू बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ये प्राज इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू है जो रेगुलरली आप देखेंगे कि 17-18 में तो नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद 2019 में बहुत अच्छे इसने प्रदर्शन किए, देन 2020 में थोड़ा सा डाउन रहा, और 2021 के अंदर इसके जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छे हैं। 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, और आपके जैसे कि मैंने बताया इसके पास जो रेगुलर ग्रोथ के लिए जो बिजनेस यानी कि ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी फुलफिल है। तो मैं एक बार इसके आपको प्रॉफिट्स दिखा देता हूँ कि कितने हैं। इसमें आप देखेंगे 2017 और 18 में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा, देन उसके बाद आप देखेंगे कि 2019 में 68, 2020 में 70 करोड़, और 2021 के अंदर आप देखेंगे 81 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया। और अभी जो आप देखेंगे इसका क्वार्टर फर्स्ट का जो वैल्यू आया है वो 22 करोड़ का इसमें और एड ऑन होगा। तो ऐसे टाइम में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी रेगुलरली जैसा कि इसके ऑर्डर बुक में दिखाई दे रहा है, प्लस इनके पास जो एक विज़न है कि इनको बायोफ्यूल के ऊपर बहुत अच्छा काम करना, तो डेफिनेटली देखिए आपको एक विजनरी बंदे के साथ जाना चाहिए, और विजनरी वही होता है जिसको आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली मैं सालासर में और इसमें एक फ़र्क नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर प्रोमोटर्स हैं वो 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ किया कि वैल्यू बहुत अच्छी नज़र आ रही है, चार्ट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ रेगुलर जो कंपनी है स्ट्रगल कर रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है रेगुलर, और डेफिनेटली उसके पास जो ऑर्डर बुक है वो कह रहे हैं मिस्टर एमडी कह रहे हैं उनके कि हमारे पास लगभग 2000 करोड़ के ऑर्डर बुक ऑलरेडी फुलफिल है, और उसको वो डिलीवर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली जैसा कि आप समझते हैं कि इसके अंदर जो चार्ट है इसके अंदर आप रेवेन्यू जो देख रहे हैं वो 1304 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास 2000 करोड़ के ऑलरेडी यानी कि जो ऑर्डर बुक है वो फुलफिल है, यानी कि तो जब ऑर्डर बुक इतने की फुलफिल है तो यानी कि आपको इस रेवेन्यू से तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट आने वाला है वो नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा आने वाला है। यानी कि कंपनी के पास फुलफिल होने के साथ साथ ये 1300 करोड़ तो अब तो कुछ नहीं है, उनके पास तो 2000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे मार्केट के अंदर दमखम के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न और मतलब माला माल करने वाला प्रॉफिट शेयर होगा, जो इस टाइम पे एकदम हैप्पीली आप देखेंगे बायोफ्यूल के साथ साथ बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। एंड देन प्लस जो मिस्टर एमडी का जो अभी वर्डिक्ट आया जिसके अंदर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो फुलफिल है उस चीज़ को लेकर, एक आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास जो विजन है उसको हम पूरा करेंगे। तो आई थिंक दोनों कंपनियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सालासर और प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हालांकि जो मेरे एक मतलब दर्शक है उन्होंने मुझे सालासर के बारे में कम्युनिकेट किया था, लेकिन देखिए मैंने उस चीज़ को दोनों के चार्ट पढ़े, पर जो चीज़ मुझे दोनों के चार्ट में नज़र आई उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राज इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है अगेंस्ट में, अगर मैं आपको सालासर से कम्युनिकेट करूँ तो।